स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए लॉ के बारे में और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लॉ का नाम क्या है? न्यू एंटी पेपर लीक लॉ। तो आज का सेशन जो है ये न्यू एंटी पेपर लीक लॉ के अराउंड होने वाला है। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, पूरे सेशन को जरूर देखिएगा। अभी जैसे कि आपको पता है कि आपने कुछ स्कैम्स के बारे में डेफिनेटली न्यूज़ में सुना ही होगा। जैसे कि आपने नीट स्कैम के बारे में सुना होगा, बड़े लेवल पे जो बच्चे हैं इसके बारे में, इसके रिलेटेड जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने सुना होगा UGC नेट के बारे में, UGC नेट को भी कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद आपने नीट PG के बारे में सुना होगा, नीट PG को भी जो है यहाँ पे क्या किया, पोस्टपोन कर दिया गया। और इन सारी रीजंस के चलते हुए यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लेकर आती है कौन सा लॉ? एंटी पेपर लीक लॉ यहाँ पर लेकर आती है। बट इससे पहले जैसे कि हमने बात की कि इसकी नीड क्यों पड़ी, तो इन सारी चीजों के यानी कि जो रेगुलर मैल प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही है इन पब्लिक एग्जामिनेशन, इन सभी को रोकने के लिए यहाँ पे इस लॉ की नीड पड़ी है। पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ये लॉ अभी पास किया गया है। ये लॉ जो है ये बजट सेशन में पास किया गया था फरवरी में, जब हमारे यहाँ पर बजट सेशन हुआ था हमारे पार्लियामेंट का, तो उस समय जो है इस लॉ को पास किया गया था। और बिल क्या था? बिल था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, जिसको पास करने के बाद क्या बनाया गया? एक्ट बनाया गया। और कब पास हो जाता है? ये फरवरी में ही पास हो जाता है दोनों हाउसेज में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेज में फरवरी में इसको पास कर दिया जाता है। लेटर ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर अपना अप्रूवल दे देते हैं और उसके चलते हुए ये क्या बन जाता है? ये एक्ट बन जाता है। बट अभी इस समय क्या हो रहा है? अभी इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने का यहाँ पे प्रपोजल पास किया गया है। बट अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्ट आया है ये करने क्या वाला है। तो जैसे कि आपको पता है क्या है, एंटी पेपर लीक लॉ है। तो ये क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, क्या प्रिवेंट करेगा? ये जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है किसमें? पब्लिक एग्जामिनेशन में, इसको प्रिवेंट करने की यहाँ पे बात की गई है। बट यहाँ पे बोला गया है कि इट सीक्स टू प्रिवेंट द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। ठीक है, तो ये जो अनफेयर मीन्स की जो किए जाते हैं, ठीक है, किसके अंदर? पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर, इनको रोकने की बात की गई है। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सबसे पहला आता है कि अनफेयर मीन्स के अंदर किन किन चीजों को कवर किया जाएगा। तो इसके लिए इस एक्ट के अंदर 15 आइटम्स दिए हुए हैं जो कि डिफाइन करते हैं किसको? अनफेयर मीन्स को। बट यहाँ पे हम सबसे पहले ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे ये अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करने की बात की गई है, इनको किया जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे आप देखोगे कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, फेयरनेस इंक्रीज होगी और यहाँ पे क्रेडिबिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। तो चलिए हम अब देखते हैं कि ये जो अनफेयर मीन्स यहाँ पे बोला गया है इसके अंदर किन किन चीजों को कवर किया जाएगा। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर लीक होगा तो ये भी क्या होगा? ये भी अनफेयर मीन्स का ही पार्ट होगा। इवन आपने देखा होगा कि कई सारे लोग मिलकर जो है ट्राई करते हैं क्वेश्चन पेपर को लीक करने का, तो वो भी क्या है? ये कलेक्टिवली अगर ये ग्रुप बनाया जाएगा क्वेश्चन पेपर को लीक करने का, तो ये भी एक तरीके की मैल प्रैक्टिस है और ये भी क्या है? अनफेयर मीन्स के अंदर इसको कवर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि टैंपरिंग विद OMR शीट है ना। अगर OMR शीट के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ की जाएगी तो वो भी क्या है? ये भी अनफेयर मीन्स के अंदर ही इसको कवर किया जाएगा। बट इससे ऊपर अगर आप देखोगे कि अगर कुछ लोग गलत तरीके से क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन, तो वो भी क्या होगा? वो भी एक अनफेयर मीन्स के अंदर ही कवर किया जाएगा। यहाँ पे OMR शीट के साथ छेड़छाड़ करना भी अनफेयर मीन्स है। अगर कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कैंडिडेट की हेल्प करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो वो भी क्या होगा? वो भी एक तरीके से अनफेयर मीन्स के अंदर ही कवर किया जाएगा। बट उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है अगर कोई जानकर, ठीक है, यानी कि जो भी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सेट किए गए हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, जो भी एग्जाम को ऑर्गेनाइज कर रही है, अगर उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो भी क्या होगा? वो भी एक तरीके से अनफेयर मीन्स जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे बोला है टेम्परिंग विद एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक्चुअली आपने देखा होगा कि कुछ एग्जामिनेशन में क्या होता है कि कुछ एग्जामिनेशन जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, बट कुछ एग्जामिनेशन के आप देखोगे कि मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे क्रिएट की जाती है और मेरिट लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी नेसेसरी आपको देखने को मिलेगी। बट अगर कुछ लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड छेड़छाड़ करते हैं तो वो भी क्या होगा? वो भी अनफेयर मीन्स के अंडर ही कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डेलिब्रेट वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटी मेजर्स टू फैसिलिटेट अनफेयर मीन्स टू कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन। अगर यहाँ पे कोई भी जो है सिक्योरिटी मेजर्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उस जगह पर, तो उनको भी क्या होगा? उनको भी अनफेयर मीन्स के अंदर ही कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई सिटिंग अरेंजमेंट के साथ या एलोकेशन ऑफ डेट्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो वो भी क्या होगा? वो भी एक तरीके से अनफेयर मीन्स है। उसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, टैंपरिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क्स। आजकल जो कई सारे एग्जाम्स है ये कंप्यूटर बेस्ड ही करवाए जाते हैं, है ना।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे टैम्परिंग करने की कोशिश करेगा, टैम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से अनफेयर मीन्स के अंदर ही कवर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला है कि ये भी देखा गया कि कुछ लोग क्या करते हैं, फेक वेबसाइट बनाकर फेक एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर क्या करते हैं, एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से यहाँ पे अनफेयर मीन्स के अंदर ही कवर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसके अंदर दी गई हैं अंडर अनफेयर मीन्स। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे पब्लिक एग्जामिनेशन की अगर बात की जा रही है, पब्लिक एग्जामिनेशन की अगर बात की जा रही है तो आप देखोगे कि बहुत सारे पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं। तो अभी इनिशियली यहाँ पे बोला है कि जो एग्जाम्स यूपीएससी के द्वारा करवाए जाते हैं, या फिर जो एग्जाम्स एसएससी के द्वारा करवाए जाते हैं, या फिर जो एग्जाम एनटीए है ना, वेरी फेमस एनटीए, यस, इसके बारे में तो हम रेगुलरली न्यूज़ में सुन ही रहे हैं, या फिर जो एग्जाम्स एनटीए के द्वारा करवाए जाते हैं, या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा करवाए जाते हैं, या फिर कुछ आप देखोगे कि कुछ डिपार्टमेंट्स के द्वारा करवाए जाते हैं, वो सारे एग्जाम जो है ये एज अ पब्लिक एग्जाम्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। यहाँ पे ये भी बोला है कि ओवर द टाइम जो है गवर्नमेंट किसी भी यहाँ पे अथॉरिटी को या फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को इंक्लूड कर सकती है, जिनके एग्जाम्स यहाँ पे आप देखोगे कि उनसे रिलेटेड भी ये जो भी यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं, पनिशमेंट प्रोविजंस जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई ऐसा अनफेयर मीन्स करता हुआ या फिर मेल प्रैक्टिसेस करता कोई भी अगर पाया जाता है तो उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ पनिशमेंट की भी बात की गई है, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, बोल रहा है द एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द डिस्क्लोजर ऑफ द एग्जाम रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बिफोर द टाइम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो उसको एग्जाम्स समय से पहले जो है यहाँ पे रिलीज करने को अथॉरिटीज को मना किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बोल रहा जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन पाया जाता है, ठीक है, कि वो एग्जाम सेंटर पे और अनऑथोराइज पर्सन है और एग्जाम सेंटर पे एंटर कर रहा है, और आपने देखा भी होगा कि कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर्स पे एंटर करते हैं कुछ बच्चों को हेल्प करने के लिए, जो भी उनका जिसके साथ भी उनकी बातचीत हुई होती है, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसे पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी क्या, यहाँ पे उनको भी पनिशमेंट दी जाएगी, जैसे कि क्या दिया जाएगा, 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का जो है यहाँ पे फाइन लगाया जा सकता है। बट इसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी ऑफेंसेस यहाँ पे कवर किए जाएंगे, उनके अंदर जो भी पनिशमेंट दी जाएंगी, ये क्या है, ये है कॉग्निजेबल, उसके अलावा बोल रहा है नॉन बेलिएबल, और उसके अलावा बोल रहा है नॉन कंपाउंडेबल। अब हम एक बार समझते हैं कि ये तीनों टर्म्स क्या है। अगर हम बात करेंगे कॉग्निजेबल के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन अनफेयर मीन्स करते हुए पाया गया, जो कि हमने यहाँ पे 15 पॉइंट्स डिस्कस किए, तो यहाँ पे उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे नॉन बेलिएबल का मतलब है कि अगर आप ये सारे काम करते हुए पाए गए तो यहाँ पे आपको बेल भी जो है नहीं दी जाएगी। बात करेंगे नॉन कंपाउंडेबल के बारे में। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है, सपोज करो किसी एक पर्सन ने दूसरे के खिलाफ क्या की, एफआईआर की, यानी कि केस फाइल किया। ओवर द टाइम आप देखोगे कि सम केसेस में क्या होता है कि दोनों के बीच में सुलह हो जाती है, ठीक है, बाय एनी मीन्स, ठीक है, यानी कि पैसे वैसे देखकर जो भी होता है, क्या होता है कि दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। फिर जो जिस पार्टी ने केस किया होता है वो पार्टी क्या बोलती है कि यहाँ पर मैं मेरा केस जो है वापस लेना चाहूंगा। तो यहाँ पे बोला है कि इस केस के अंदर जो है यहाँ पे केस वापस लेने का राइट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप केस वापस लेने की बात करोगे तो भी क्या होगा कि आपका जो केस है वो एक्टिव रहेगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, कुछ पनिशमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इट इंट्रोड्यूस स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे देखा कि जो लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे अनऑथराइज लोग एंटर करेंगे तो उनको यहाँ पे 3 से 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का यहाँ पे पेनल्टी लगाया जाएगा। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइज फ्रॉड को समझना। देखो, ये जितने भी फ्रॉड होते हैं रिलेटेड टू द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर या चिटिंग से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि ये एक पर्सन तो नहीं होता है ना, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक तरीके से पूरी टीम होती है। तो ये जो लोग ऑर्गेनाइज फ्रॉड करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द अनफेयर मीन्स, तो यहाँ पे क्या होगा, उनके ऊपर 5 से 10 साल की जेल हो सकती है और 1 करोड़ तक का यहाँ पे जो है फाइन यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। इवन आपने देखा होगा कि कई स्टेट्स में जो है इससे ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि खुद को क्या बोलते हैं, हेल्पर बोलते हैं या सोल्यूशन प्रोवाइडर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं इनको क्या होगा, इनको 5 से 10 साल की इसके अंदर जेल होगी और उसके अलावा 1 करोड़ तक का फाइन यहाँ पे इनके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये था आपका एंटी पेपर लीक लॉ जिसके बारे में हमने अभी बात करी। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।